नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को आपको डाउनलोड करना है, तो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरह से आप डाउनलोड करेंगे। पूरा पढ़ने के लिए आपको पेपर मिलने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। इस बार आपके वार्षिक परीक्षा में आपको समय है वो 3 घंटा और 15 मिनट का दिया जाएगा और आपका पेपर है वो 100 नंबर का आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं और इस बार 15 अवसिध के प्रश्न आएंगे। इसमें है कि यह चिन्ह किसके लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो तरंग दैर्घ्य के लिए ये चिन्ह है, ये प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन अ इसका सही आंसर। क्वेश्चन संख्या 2 है कि आवर्ती का मात्रक है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आवर्ती का मात्रक कैलोरी, मीटर, सेकेंड, हर्ट्ज। तो इसमें हर्ट्ज रहेगा। ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। तीसरा है, गतिज ऊर्जा का सूत्र है। इनमें आपको सूत्र बताना है, तो इसमें आप अपने हिसाब से बताइएगा, मैं थोड़ा सा इन पे कंफ्यूज हूँ। चौथा प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक है न्यूटन, जूल, पास्कल, वॉट। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। पांचवा प्रश्न है, पादपों में जल संवहन के लिए उत्तरदायी है। तो जाइलम, इसमें रहेगा जाइलम। ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। छठा प्रश्न है, निम्न में से रक्त किस प्रकार का उत्तक है। तो रक्त है वो किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी, पेशीय, तंत्रिका, एपिथीलियम। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा संयोजी उत्तक है। रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये आपको बताना है। तो जेम्स सेडविक ने की है। तो इसमें अपना सेडविक, ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर रहेगा। सातवां प्रश्न है, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया। तो उन्होंने क्या किया था? पन्ने के रूप में सोने का उपयोग किया था। ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर, सोना। रबी की फसल है, बिल्कुल इजी सा प्रश्न। सरसों है वो रबी की फसल है, बाकी ज्वार, मूंग, बाजरा ये खरीफ की है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, आपको बताना है जी का मान कितना होता है। तो 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये रहेगा अपना ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। अगला है कि त्वरण का SI मात्रक है। तो मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। अगला है, नमक का सूत्र होता है। तो नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, यानी ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। तो विद्यार्थियों, इस तरह के आपके प्रश्न आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां की शुष्क बर्फ है। तो ठोस CO2 ये एक शुष्क बर्फ होती है। तो ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 14वां की कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। बिल्कुल इजी सा है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। अगला है, बल का मात्रक है। तो इसमें सही आंसर होगा न्यूटन है वो बल का मात्रक है। तो इस तरह से आपके कुल 15 अवसिध के प्रश्न आने वाले हैं। आगे वाले प्रश्न बताऊं उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। और हाँ, कक्षा 8 के और कक्षा 9, 10 के पेपर आपको डाउनलोड करने हैं, तो आप ज़रूर हमारी वेबसाइट पे जाइए। आपको गूगल में जाके सर्च करना है उदय स्टडी। क्या सर्च करना है? उदय स्टडी, यानी UDAYSTUDY.IN। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पर पेपर वाले सेशन में जाना है, पेपर में क्लास 9 के ऊपर जाना है और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, फिर उसके बाद में डाउनलोड कर दीजिएगा। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपके रिक्त स्थान आने वाले हैं और कुल लगभग 7 रिक्त स्थान रहेंगे। तो इसमें पहला है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। तो इसमें लाइसोसोम लिखना है।
ठीक है। दूसरा है प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, तो इसमें आपको लिखना है धनात्मक। तीसरा है सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर आती हैं। कौन से बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण, तो इसमें लिखना है गुरुत्वाकर्षण। अगला है दो से अधिक फसलों को एक साथ खेत में उगाना मिश्रित फसल कहलाता है या फिर मिश्र फसल कहलाता है। अगला है पादपों में भोजन का परिवहन द्वारा होता है, तो भोजन का परिवहन पादपों में इसमें रहेगा आपके सही आंसर क्या होगा आप ज़रूर बताइए। तो इसमें रहेगा आपके फ्लोएम उत्तक, ठीक है। अगला 1 किलो में जूल का मान 1000 जूल होता है। कितना होता है? 1000। और वस्तुओं के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, इसमें आपको ध्वनि लिखना। इस तरह से आपको इसमें मिलान करना, ये भरना है। फिर आगे के जो प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्न है। इसमें तीसरा प्रश्न है कि ठोस से सीधे ही वाष्प अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये ऊर्ध्वापातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापातन परिवर्तन कहलाता है। अगला है कोलाइड का एक उदाहरण दीजिए। तो कोलाइड के खूब सारे उदाहरण हैं, जैसे कि मेयोनेज, दूध, मक्खन, जिलेटिन, जेली, ये सब हैं। तो इनमें से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। पांचवा है सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। अगला सट्टा है कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो वेग में परिवर्तन की जो दर है वो त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वरण, ठीक है। अगला है किसी धातु का द्रव्यमान बढ़ने पर जड़त्व का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो बढ़ता है। क्या करता है? जड़त्व क्या करता है? बढ़ता है। अगला है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगाते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। कौन सा होता है? ऋणावेश। अगला है जटिल ऊतकों के नाम लिखिए। तो जटिल ऊतक खूब सारे हैं, इसमें आप जाइलम और फ्लोएम लिख सकते हैं, जो कि पादपों में होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ऊर्जा किसे कहते हैं? आराम से आप लिख सकते हैं। 12वां है क्या ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है? तो इसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 13वां सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? वो आपको लिखना है। 14वां प्रश्न है सरल स्थायी ऊतकों के नाम लिख रहे हैं। 15वां है एपिथेलियम ऊतक कहाँ होता है? 16वां है दीवार पर गेंद टकराने से वह पुनः वापस आ जाती है, यह गति किस प्रकार के नियम का उदाहरण है? वो आपको बताना है। 17वां प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखना है। 18वां प्रश्न है चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखना है। ये सारे के सारे प्रश्न आपको याद करने पड़ेंगे विद्यार्थियों, थोड़े बड़े हैं तो मैं इनके उत्तर नहीं बताऊंगा, बाकी आपको याद करना है, लेकिन सारे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 19वां प्रश्न है कोशिका भित्ति और हरित लवक किस कोशिका में पाए जाते हैं? 20वां है कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? इसे प्रकार लिखिए। 21वां आयरन लोहे का प्रतीक लिखिए। 22वां है जल H2O के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, जहां H AU और O 8U है, तो ये आपको करना है। 23वां एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। 24वां पदार्थ की मुख्य अवस्थाओं के नाम लिखिए। 25वां पशुपालन के क्या क्या लाभ हैं। 26वां रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझाना है। 27वां सरल ऊतकों के नाम और मृदु ध्वनि एवं प्रबल ध्वनि का तरंग चित्र बनाना है। तो इन प्रश्नों को अच्छे से आप याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 29वां एक वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाने की से बल की दिशा 50 मीटर विस्थापन होता है, तो किए गए कार्य की गणना करना है। और आगे के प्रश्न है निबंधात्मक 6 नंबर के रहेंगे। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के व्यवहारिक उपयोग का वर्णन करना, अथवा ऑप्शन रहेगा टिप्पणी लिखनी है इनके ऊपर। आराम से आप इसको कर सकते हैं, तो इनको अच्छे से याद करना आपको। 31वां प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। एक पिंड जिसका द्रव्यमान 10 kg है वह 10 मिनट सेकेंड के वेग से गतिशील है, तो इसकी गतिज ऊर्जा है उसकी गणना करनी। शक्ति किसे कहते हैं? 1 वोट की शक्ति को परिभाषित कीजिए। एक लैंप 1000 जूल ऊर्जा को 10 सेकंड में वह करता है, तो इसकी शक्ति आपको ज्ञात करनी है। 32वां प्रश्न है तंत्रिका ऊतक क्या है? तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन करना है। ऊतक किसे कहते हैं? जाइलम एवं फ्लोएम के संकटों का वर्णन करना है। तो इस तरह से आपके ये पूरे क्वेश्चन आने वाले हैं। 33वां प्रश्न है बोर में परमाणु मॉडल का सचित्र वर्णन करना है और समस्थानिकों
के अनुप्रयोग लिखिए। हाइड्रोजन, क्लोरीन, मैग्नीशियम के प्रतीक आपको लिखने हैं। तो इस तरह से ये पूरा पेपर आने वाला है। विद्यार्थियों, पेपर मैंने पूरा आपको समझा दिया है, अच्छे से समझाने की कोशिश की है, छोटे प्रश्नों के उत्तर भी मैंने बताए हैं। बिल्कुल इस पेपर को आपको डाउनलोड करना है तो आप जाइए हमारी वेबसाइट पे, आपको गूगल में जाना है और वहाँ जाके आपको सर्च करना है उदय स्टडी छोटा सा बिंदी यानी .in। ठीक है, वहाँ पर पेपर वाले पे सेलेक्ट करना है, क्लास 9 के ऊपर सेलेक्ट करना है और जो जिस विषय का आपको पेपर डाउनलोड करना है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, आराम से आप कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखी है। तो फिलहाल विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।